अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। प्लान A B C D काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या बांग्लादेश की जगह तो स्कॉटलैंड आ गई है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हुए इनजस्टिस का समर्थन करती है और उनका भी खेलना पक्का नहीं है। ये डिसीजन जो है उनकी गवर्नमेंट लेगी एंड देन दे विल डिसाइड। यार सेल्फ इंपॉर्टेंस की भी ना एक हद होती है। सो मैंने सोचा है वीडियो बनाता हूं और क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए जो समझना चाहते हैं इन चीजों को, एंड इस चैनल पे पाकिस्तान से भी बहुत सारे दर्शक हैं, तो ये सब के लिए। मैं कोई ट्रोल नहीं हूं, मैं कोई मीम पेज नहीं हूं, बट आई एम गोना टेल यू सम फैक्ट्स एंड डिटेल्स। एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज्यादा, ठीक है। एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ देंगे। आईसीसी ने रख रख के लाते मारी। जय शाह ने, वो है ना वो वाली तस्वीर, औकात दिखा दी इनकी। और अब वहां पे पाकिस्तानी वो चोर का बच्चा मोहसिन नकली वो भौंक रहा है कि जी अभी शहबाज शरीफ आए नहीं है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा ना तब हम डिसीजन लेंगे। ले बाहर हो जा। पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए टूर्नामेंट से। क्या है आपको पेनल्टीज का डर है? आपको ये डर है कि इंडिया को बेनिफिट दिया गया, उनकी पेनल्टी बनती थी जब उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलनी जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया। बांग्लादेशियों को उनकी हैसियत दिखा दी है आईसीसी ने, एंड ऑफिशियली लात मार के इस ये पूरा देश जो साइकिल रिक्शा में बैठ के उधार की बीड़ियां पीते हैं लोग, सारी की सारी देश इकट्ठा होके उनको लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें आपकी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आएंगी, आपकी जो एनुअल वो आती है ग्रांट, वो भी आपकी जो है वो जब्त हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, लेकिन क्रिकेट हिल जाएगी। इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई इतना तगड़ा आर्गुमेंट नहीं है कि हम बाइकाट कर दे। हम ये चाहते हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहां तक मैं इनके साथ हूं, लेकिन सवाल यह है कि हम भी नहीं खेलते। उनको तो टके में जुर्माना होगा, आपको रुपए में जुर्माना होगा। आईसीसी में जो पहले 3 या 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे बिलोंग टू इंडिया। जय शाह क्लियरली बायस्ड हैं। आईसीसी टूल बन के रह गया और बीसीसीआई की बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है, और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह यह है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। प्लान A B C D काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। नहीं, ये बांग्लादेश का मौकफ था और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, और मैं उसमें भी ना ही जाऊं तो अच्छा, लेकिन जब डिटेल में जाना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो भी फैसला हुआ है। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है। जब करते हैं, एक बड़ा चर्चित टॉपिक है दुनिया भर में, जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि यार ये ग्लोबल क्रिकेट बॉडी जो है सिर्फ इंडिया की सुनती है, इंडिया कंट्रोल करती है। अब लेट मी आल्सो टेल अ लॉट ऑफ माय इंडियन व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स कि डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, कि एक तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनती क्यों नहीं सुनती है। आई विल टेल यू हाउ मच द आईसीसी हैज डन टू कन्विंस बांग्लादेश कि आप इस वर्ल्ड कप को खेलिए। आई विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। लेकिन इंडिया का दबदबा दुनिया भर में बना है, एंड व्हाई आर वी अपोलोजेटिक अबाउट दैट? 83 वर्ल्ड कप इंडिया ने जब जीता, उसके बाद क्रिकेट ने एक बहुत बड़ी करवट ली, एक ऐसे लैंडमार्क पे जहां पे लोगों को दीवानगी, जुनून, आदत, मोहब्बत, प्यार, नफरत सब कुछ एक खेल से हो गया। एंड उन 40-50 सालों में इंडियन क्रिकेट इतना कंसिस्टेंट रहा है कि ऑलमोस्ट हर डेकेड में, हर 15 सालों में एक ऐसा हीरो बन के उभरा है जिसको पूरी दुनिया ने कहा है कि वाओ व्हाट अ प्लेयर। उसके बाद जिस तरीके से बोर्ड ने चलाया, और सिर्फ अकेले नहीं, 87 वर्ल्ड कप हो या 96 वर्ल्ड कप हो, पूरे सबकॉन्टिनेंट को साथ लेके बीसीसीआई की हमेशा कोशिश रही है कि एशिया को क्रिकेट का पावर हाउस बनाया जाए, और बनाया भी, कई सालों तक चला भी। अब बाकी टीम्स की अगर क्वालिटी नीचे गई है, दैट्स नॉट ऑन इंडिया। तो जब सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आती है, जिसके चलते सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट डील्स इंडिया से आती है, जिसके चलते सबसे बड़े स्पॉन्सर्स और रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो फिर
व्हाई विल इंडिया नॉट बी द पावर सेंटर? ये तो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। दो सबसे बड़े रीजन जैसे मैंने बोला, एक तो आप हैं, दी ऑडियंसेस, जो फैन स्पेक्टेटर्स, जो दीवाने हैं, जिनके लिए स्पॉन्सर्स पुट इन ऑल द मनी की आप देखेंगे, ब्रांड्स आएंगी, एंड देन द क्रिकेटर्स हु केप्ट द क्रिकेट उस लेवल का कि सब इतने सालों से देखना चाहते हैं, एंड आज भी दे लुक अप टू दिस टीम बिकॉज दे हैव डन दैट इन ग्लोबल क्रिकेट एज वेल। सो डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। सेकेंडली, दुनिया भर में इतने एक्सपर्ट्स हैं जो अपने देश में कुछ हो रहा है उस पर ना ट्वीट करते हैं, ना कभी इंस्टा पोस्ट डालते हैं, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है उस पर हमेशा टिप्पणी करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी इंडिया से आते हैं, ये सबको पता है। ऐसा नहीं कि बाकी कंट्री से नहीं आते, लेकिन परसेंटेजेस में आप देखेंगे तो बहुत स्क्यूड नंबर्स होंगे। मतलब कंटेंट क्रिएटर्स, सिंपल एग्जांपल, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने प्लेयर्स को उड़ाते हैं, इंडियन प्लेयर्स की तारीफों के पुल बांधते हैं, बिकॉज वो थंबनेल ज्यादा चलते हैं। उनका कंटेंट मोस्टली होता है कि इंडिया के प्लेयर्स आउट नहीं हो रहे। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर्स की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि वहां पे आता है पैसा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आता है पैसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंडिया जो इतना बड़ा बदमाश बनता है, क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में जाके? वहां क्यों नहीं बोलता? ठीक है, जिस तरह आपने बांग्लादेश को फारिग करवाया ना, वहां क्यों नहीं बोलता कि नहीं जी हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है, हम इतने बड़े बदमाश, हम क्यों श्रीलंका जाके खेलें पाकिस्तान के साथ? भाई क्यों? उसकी क्या रीजन है? कह देता सीधा सीधा कि भाई हम नहीं जा रहे श्रीलंका, पाकिस्तान ने आना है, आओ इंडिया में हमसे खेलना है, खेलो नहीं तो जाओ। ठीक है, लेकिन उसकी वजह है, हाइब्रिड पे भी माना, उसकी वजह है, क्योंकि ये पैसों के मुनाफिक, पैसों के भूखे, गंदे घटिया लोग, ये पैसों के भूखे हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये श्रीलंका जाएंगे। तो जब पाकिस्तान ने झटका दे दिया, अगर पाकिस्तान ने झटका इनको दे दिए, जो कि इनको प्रॉब्लम हुई भी आईसीसी को कि यार कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के चक्कर में मना ही ना कर दे, तो फिर मैं देखता हूं इस टूर्नामेंट का हाल क्या होता है। दूसरी बात जो मैं बोलने लगा हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, पाकिस्तान के हालात वैसे ही इंडिया से अच्छे नहीं है क्रिकेट के मामलात में, ठीक है, और बांग्लादेश के भी खराब हो चुके हैं क्रिकेट के मामलात में। अब इन्होंने ना आपस में, जब मैच अगर कभी वो हाथ तो मिलाना नहीं, ठीक है, ना आपस में इन सब ने आपस में कोई बायलैटरल सीरीज खेलनी। पाकिस्तान के साथ तो वैसे इंडिया नहीं खेलता था, अब बांग्लादेश के साथ भी खत्म हो गई। तो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि पहली फुर्सत में इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, या जब भी पहली फुर्सत में, आप दोनों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमेशा के लिए बाइकआउट कर दें एशिया कप खेलने से। खर्चे टूर्नामेंट से क्या है? आपको पेनल्टीज का डर है, आपको ये डर है कि इंडिया को बेनिफिट दिया गया, उनकी पेनल्टी बनती थी जब उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी, वो ब्रिंगिंग द गेम टू डिसरिप्यूट था, उनका तो इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो थ्रेटन होता था, लेकिन उनको स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया, सूर्य कुमार को लेवल 2 ऑफेंस पे छोड़ दिया गया, वहां पे वो अपनी साइंस लगा लेते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहे कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना अगर आपने ये सलूक करना है तो? No, सलूक की बात नहीं है, वो वन हैज टू कॉल स्पेड अ स्पेड, कि आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इसमें सिक्योरिटी कंडीशंस इन इंडिया फॉर द मुस्लिम्स इस वक्त जो है आपके सामने है। यहाँ तक तो हाल पॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो जो इंडियन बंगालीज हैं उनको भी वो कहते हैं। अच्छा, आपके पास खबर क्या है इस हवाले से? पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, खबर क्या है? यार मेरे तो ख्याल में देखो, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसमें आपकी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आएंगी, आपकी जो एनुअल वो आती है ग्रांट, वो भी आपकी जो है वो रद्द हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, लेकिन क्रिकेट हिल जाएगी, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका नहीं होगा फिर अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। ये बहुत ही एक, अगर किसी की ये सोच हो कि आपने ये जो एक किस्म की हेगेमोनिक प्रेजेंस है, इंडिया ओन करने लग गया क्रिकेट को, वो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है जो है क्रिकेट का, अगर इनको मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि आप देख लें आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, आपके साथ अभी वो क्या करते हैं, वहां पे क्या हालात हो रहे हैं, फार्मर्स के साथ क्या हुआ, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे क्रिश्चियन के साथ क्या किया गया, मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है। सो अगर तो आप ये डिसीजन इस सेंस में लें कि अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी प्रेजेंस रखनी है, और आप अगर नहीं भी लेते और आप जाते हैं, आप खेलते हैं, आपको तो उन्होंने मान लिया हुआ आप श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा पाकिस्तान। नो, इसकी डेप्थ में अगर आप जाएं, यार कोई आइसोलेशन, कोई पेनल्टी कुछ नहीं करती। साउथ अफ्रीका 21 साल क्रिकेट से बाहर रहा था, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपनी स्पॉन्सरशिप्स लेके। अगर पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी नहीं होती, पैसा ना इन्वॉल्व होता आईसीसी के टूर्नामेंट में, इनके आपस में एक मैच खेलने से जो पूरे टूर्नामेंट का पैसा कमाया जाता है, ब्रॉडकास्टर पागल हुए होते हैं, स्पॉन्सर पागल हुए होते हैं कि इनका मैच आपस में हर सूरत में जो है वो होना चाहिए। इसीलिए 2-2, 3-3 मैच जो है वो
खेले जाते हैं, तो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर पाकिस्तान की पोजीशन भी बांग्लादेश वाली होती तो कभी भी ये आईसीसी कभी भी ये नहीं मानता। वो भी इसी किस्म की गंदी घटिया किस्म की हरकतें करता जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ जो है वो की है, और ना कभी इनके आपस में ये सेटअप बनता हाइब्रिड का कि चले तुम यहाँ नहीं खेलोगे, हम भी तुम्हारे नहीं खेलेंगे, 2027 तक ये सब कुछ चलेगा। अपने कमिटमेंट को बरकरार रखा। दे प्लेड द टूर्नामेंट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ मे बी इमोशनल बैकलैश जो अपने फैन से आई थी। They never threatened the tournament. लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा है that बांग्लादेश के समर्थन में हम अभी डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, एक it's a case of giving themselves way too much self-importance than that team should be getting. B, कोई हक नहीं है because they are not playing in India, so it's absolutely baseless. So my understanding is कि अगर पाकिस्तान कहीं ये फैसला लेती है, so that is going to be intentionally jeopardizing the tournament. कि आप जानबूझ के एक टूर्नामेंट को मुश्किल में डाल रहे हैं, एंड दैट आई थिंक कुड हैव बिग रेपरकशंस, दैट कुड हैव बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड अगर इस समय बात नुकसान की नहीं है, दे जस्ट वांट टू स्टैंड अप टू शो कि इंडिया की इतनी चलती है, देखिए हम भी अपनी चलाएंगे एंड ऑल दैट, आई थिंक इट विल जस्ट बी सैड एंड इतना कुछ फर्क टूर्नामेंट को शायद पड़ेगा नहीं। सो माय गुड अंडरस्टैंडिंग इज कि 1-2 दिन तक हो सकता है ये और चले, बट वी आर गोइंग टू सी देम प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप। बट आई हैव पुट आउट फैक्ट्स। अब ये सारे फैक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की भी बात करी है और जो यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब उसके बीच में आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए ना, इट्स नॉट दैट आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। इट्स नॉट इजी कि चुटकी बजाई आपने और टूर्नामेंट से 2 हफ्ते पहले आपने पूरी टीम के वेन्यू चेंज कर दिए, आपने ग्रुप बदल दिए। एक टीम के साथ 40 से 50 लोग आते हैं, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट, उनके होटल्स बुक हो चुके हैं, उनकी फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं, ग्राउंड पे पूरे वेन्यूज, बाकी सब टीम की मूवमेंट्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इट इज नॉट इजी एक ग्लोबल टूर्नामेंट में कि एक टीम बोले नहीं जी हमारा चेंज कर दो, बट इट्स नॉट दैट दे वर टोल्ड कि आना आओ, नहीं आना ना आओ। 15 odd days the ICC kept trying their best to assure them to go out of their way, assess। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया है बांग्लादेश के मैचेस के लिए। और यह देखकर पाकिस्तान के मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर हमारी हुकूमत हमें इजाज़त देगी तो ही हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। यह देखकर पाकिस्तान मीडिया आग बबूला हो चुका है, बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश के ने हमारे साथ आज तक नहीं खड़ा हुआ था और उसके बावजूद भी पाकिस्तान उनके साथ क्यों खड़ रहा है और उनके साथ करके अपने आप को क्यों बाहर निकाला है। यह देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रो कर बोल रहा है कि पाकिस्तान को मैच खेलने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।